राम राम दोस्तों। पीएलआर की ये स्टोरी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। इसे भी मैंने यूट्यूब से ही सुना था। इस कहानी में क्या था कि एक महिला 20 सालों तक अपने पति के अत्याचार सहती रही, मार खाती रही, केवल इसलिए कि कहीं वो अकेली ना रह जाए। उसे अकेले रहने का सोचकर ही बहुत डर लगता था। और उसके पिता ने उसकी शादी भी एक ऐसे आदमी से की थी जो बिल्कुल अय्याश टाइप का था, बिगड़ैल था, अनपढ़ था, गुंडई टाइप का था, और जबकि लड़की ग्रेजुएट थी। और जब इस लड़की का रिश्ता पक्का किया तो उसके पिता उस लड़के को जेल में पसंद करके आए थे, यानी कि तब वो जेल में बंद था। शादी उस वक्त हुई जब वो पैरोल पे आया था, और शादी के तकरीबन 10 महीने बाद वो जेल से छूटा था। तो वो महिला ये सवाल का जवाब जानना चाहती थी कि मेरे पिता ने ऐसा क्यों किया कि ऐसे बिल्कुल ही अनपढ़ गवार से, बिल्कुल गुंडे टाइप से, जो जेल में बंद है, अपराधी है, उससे मेरी शादी कर दी। और मैं ग्रेजुएट थी, पढ़ी लिखी थी, कोई ऐप भी नहीं। ठीक है, तो पीएलआर करने पर पता लगा कि वो जो महिला थी वो पिछले जन्म में कोई पुरुष थी, और उसकी जिस महिला से शादी हुई थी वो बड़ी लालची किस्म की महिला थी। हर समय कुछ ना कुछ डिमांड करती रहती थी उससे, अपने पति से। अब वो डिमांड पूरी कर दे तब तक तो ठीक है। अब डिमांड पूरी ना करे तो फिर घर में हंगामा क्लेश करना। एक डिमांड पूरी हो जाए तो दूसरी पूरी हो जाए तो तीसरी, और बदले में उस पति को उसका प्यार भी ना मिले, यानी कि वो घर में शांति की अपेक्षा रखे, ठीक है, बच्चों की अपेक्षा करे, तो वो सब कुछ नहीं। ठीक है, फिर एक दिन उसको पता लगता है कि उसकी पत्नी किसी के साथ भाग गई, ठीक है, घर छोड़ के चली गई। अब उस आदमी का भी उस मतलब झंझटों से मन भर गया था, उस घर गृहस्थी से। जो पत्नी थी वो भी छोड़ के चली गई, इतनी सारी डिमांड पूरी करते करते, तो वो भी कहीं सुनसान जगह पे चला गया, यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पे कोई दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं। वहाँ पर वो ना खाने पकाने का था उसके पास, ना कुछ और। जंगल में जो कुछ मिलता उसको, फल फ्रूट सूखे गिले जैसा मिलता, जो भी घास फूस, उसी के सहारे वो खा के अपना गुजारा करता था। ऐसे ही रहते रहते एक दिन उसकी डेथ हो जाती है, और वो अकेलेपन में मर जाता है, जैसे कि अकेला ही रहा वहाँ पर। और मरने के बाद उसके शरीर का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था वो कहाँ रह रहा है, और ना उसके परिवार वालों ने उसको ढूंढने की कोशिश की थी। यानी कि अकेले अकेले रहते वो इस दुनिया को छोड़ करके चला गया था। और अकेले रहने के दौरान करता क्या था, वो बार बार यही सोचता था कि मेरी पत्नी को मैंने क्या कमी रखी थी, यानी कि ऐसा क्या नहीं किया मैंने उसके लिए, जो फिर भी वो मुझे छोड़ के किसी और के साथ चली गई। अपनी इच्छाओं को मार करके मैंने उसकी इच्छाओं को पूरा किया, सब कुछ उसके लिए करता रहा, फिर क्यों मुझे छोड़ करके चली गई। ऐसे वो मतलब हर समय यही ख्याल रहता था कि वो क्यों गई। ठीक है, उधर वो जो पत्नी थी जो छोड़ के चली गई थी, वो भी क्या थी, जाने के बाद पछताई, क्योंकि वो जिस आदमी के साथ गई थी वो केवल एक वासना का भूखा इंसान था। ठीक है, थोड़े दिन बाद उसको भी रियलाइज़ हो गया कि मैंने घर छोड़ करके गलती कर दी। इसी वे में क्या है कि उनका पूरा जीवन चला गया। ठीक है, तो अब इस जन्म में वो पत्नी है, वो पत्नी उसका पति बन करके है, यानी कि शराबी अय्याश है, जिसको अपनी मतलब इच्छाएं पूरी करनी होती हैं, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट थी, वो अनपढ़ गवार, वो पढ़ी लिखी है, तो क्या है कि स्कूल में टीचर के पद पर भी है वो, तो कमाती है, और पति उसका जेल में, तो ऐसे गुंडे वाले काम करता रहता है। तो उसके पैसे पे उसको ऐश करनी है, जैसे पिछले जन्म में वो पत्नी बनकर करती थी, अब इस जन्म में पति बनकर। ठीक है, अब मिले क्यों, मिले इसलिए, उधर तो पत्नी ये सोचती थी कि मैंने उसको छोड़ करके गलती कर दी, मुझे उसे नहीं छोड़ना चाहिए था। उधर पति बार बार ये सवाल अपने आप से करता था कि मैंने सब कुछ किया उसके लिए, फिर वो मुझे छोड़ करके क्यों चली गई। यानी कि दोनों ही आत्माएं एक दूसरे से सवालों का जवाब चाहती थी, एक तरीके से वापस रहना चाहती थी। वो आदमी, वो पुरुष भी उसके साथ रहना चाहता था, और वो महिला भी जाने के बाद पछताई कि मुझे उसको छोड़ना नहीं चाहिए था। यानी कि एक तरीके से दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, उनका साथ चाहते थे। इसलिए ऐसी परिस्थितियां होते हुए भी उसके पिता ने, उस महिला के पिता ने ऐसे मतलब जेल में बंद व्यक्ति से उसकी शादी कर दी, क्योंकि कर्म जो हमारे हैं, जो हम इच्छाएं रखते हैं, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स हमारी पूरी करता है। इसलिए इच्छाएं रखें, सोच समझ करके रखें।
जब भी ऐसी कुछ इच्छाएं हमारी होती हैं, कई बार हम जन्म जन्मों तक के वादे कर लेते हैं, तो ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। आगे पता नहीं हमारी लाइफ में क्या लिखा है, आगे फ्यूचर क्या होगा हमारा। जन्म जन्मों के हमारे कर्म बंधन होते हैं, किस जन्म में किसके कर्मों का हिसाब चुकाना बाकी है, किसका लेन देन बाकी रहता है। हम केवल ये जन्म सोचते हैं कि ये हमारा है, हम अपने हिसाब से तय कर लेते हैं, लेकिन हमारा तो जन्म 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 दर जन्म हम हिसाब किताब लेकर के चलते हैं। आज कुछ नए बनाए हैं, कुछ हमने पुराने चुकाए हैं, ऐसे ही पिछले जन्मों के हैं, तो ये बकाया कभी ना कभी तो पूरा होता ही है। तो इसलिए आप सभी से मेरी तो यही प्रार्थना है कि ज़्यादा कुछ अपने आप को कर्मों में जकड़े ना, कोशिश ना करें। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो होता है भगवान की इच्छा से होता है, और जो हमारी डेस्टिनी होती है, जहाँ हमारे कर्म होते हैं, जो होना होता है, वो परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि वो होकर ही रहता है। तो और ख़ासकर शादी ब्याह जैसे मामले हैं, वो हमारे हाथ में कभी होते ही नहीं, क्योंकि ये तो पूर्व निर्धारित है। और कहते हैं ना, बड़े लोग की जोड़ियाँ तो ऊपर से बनती हैं, तो ये सच है बात कि जोड़ियाँ ऊपर से ही बनती हैं। राम राम दोस्तों।